एक किसी वैरागी के दो चेले थे। वे प्रतिदिन गुरु के पग दबाया करते थे। एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बाएं पग की सेवा करनी बांट ली थी। एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बाजार हाट को चला गया और दूसरा अपने सेवा पग की सेवा कर रहा था। इतने में गुरु जी ने करवट फेरा तो उसके पग पर दूसरे गुरु भाई का सेवा पग पड़ा। उसने ले डंडा पग पर धर मारा। गुरु ने कहा कि अरे दुष्ट, तुमने ये क्या किया? चेला बोला, मेरे सेवा पग के ऊपर यह पग क्यों आ चढ़ा? इतने में दूसरा चेला जो कि बाजार हाट को गया था आ पहुंचा। वह भी अपनी सेवा पग की सेवा करने लगा। देखा तो पग सूजा पड़ा है। बोला कि गुरु जी, यह मेरे पग में क्या हुआ? गुरु ने सब वृत्तांत सुना दिया। वह भी न बोला न चला, चुपचाप डंडा उठा के बड़े बल से गुरु के दूसरे पग में मारा तो गुरु ने उस शोर में पुकार मचाई। तब तो दोनों चेले डंडा लेके पड़े और गुरु के पगों को पीटने लगे। तब तो बड़ा कोहराम मचा और लोग सुनकर आए। कहने लगे, साधु जी, ये क्या हुआ? उनमें से किसी पुरुष ने साधु को छुड़ा के पश्चात उन चेलों को उपदेश किया कि देखो, ये दोनों पग तुम्हारे गुरु के हैं। उन दोनों की सेवा करने से उसी को सुख होता है, दुख देने से उसी एक को दुख होता है। जैसे एक गुरु की सेवा में चेलों ने लीला की, इस प्रकार जो एक अखंड सचिंदा आनंद स्वरूप परमात्मा के विष्णु, रुद्र आदि अनेक नाम हैं। इन नामों का अर्थ न जानकर शैव, शाक्त, वैष्णव आदि संप्रदाय लोग परस्पर एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं और आपस में झगड़ते रहते हैं। ये नहीं विचारते कि ये सब विष्णु, रुद्र, शिव आदि नाम एक अद्वितीय सर्वनियंता, सर्वअंतर्यामी जगदीश्वर के अनेक गुण कर्म संभाव युक्त होने से उसी के वाचक हैं। भला क्या ऐसे लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? पहला। दूसरा, शंख, चक्र, गदा, पद के चिन्हों को अग्नि में तपा के बुझा के मूल में दाग देकर पश्चात दुग्ध युक्त पात्र में बुझाते हैं और कोई उस दूध को पी भी लेते हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष मनुष्य के मांस का स्वाद उसमें आता होगा। ऐसे ऐसे कर्मों से प्रेषों को प्राप्त होने की आशा करते हैं और कहते हैं, बिना शंख चक्र आदि के शरीर तपाए जीव प्रेषों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह आम थत कच्चा है। जैसे राज्य के चपरासी आदि चिन्हों से जात पुरुष जान उससे सब लोग डरते हैं, वैसे ही विष्णु के शंख चक्र आदि आयुधों के चिन्ह देखकर ही विराज उनके गण डरते हैं और कहते हैं कि बाणा बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल, यम डर पे कालू कहे भय माने गोपाल है। अर्थात भगवान का बाणा, तिलक छाप और ताला माला धारण करना पड़ा है, जिससे युवराज और राजा भी डरते हैं। त्रिशूल के सदस्य ललाट में चित्र निकालना, नारायण दास, विष्णुदास था दास शब्दांश नाम रखना, कमल गट्टी रखना। पांचवा, ओम नमः नारायण, यह इन्होंने साधारण मनुष्यों के लिए मंत्र बना रखा है। तथा शरी मन नारायण चन्नम सनम प्रपदे, श्रीमते नारायण नमः, श्रीमते रामानुजन्मय इत्यादि मंत्र धनड़ और मान्यों के लिए बना रखे हैं। देखिए, यह भी एक दुकान ठहरी, जैसा मुख हो वैसा तिलक। इन 5 संस्कारों को चंद्रवती मुक्ति के हेतु मानते हैं। इन मंत्रों का अर्थ मैं रामायण को अनुसार करता हूँ। मैं लक्ष्मी युक्त नारायण के चंद्रावंत के सन को प्राप्त होता है और श्री युक्त नारायण को नमस्कार करता था। जो शोभायुक्त नारायण है उसको मेरा नमस्कार हुए। जैसे वामवर्गी 5 मकार मानते हैं, वैसे चंद्रवत 5 संस्कार मानते हैं और अपने शंख चक्र से दाग देने के लिए जो वेद मंत्र का प्रमाण रखा है उसका इस प्रकार का पाठ और अर्थ है। पवित्रतम ते वहितम ब्राह्मण सत्य प्रभु गायत्री परिस्थिति विश्व तप्त नुन्य तदामो अनुष्टे स्ताज इति हन्त्य सत्य तस् स्मात् तपो स पवित्रम वित्तम दिवसते ऋग्वेद मंत्र 9 सूक्तम 83 मंत्र 1-2। हे ब्रह्मांड और वेदों के पालन करने वाले प्रभु सर्व सामर्थ्य सर्वशक्तिमान, आपने अपनी व्याप्ति से संसार के सब अवों को प्राप्त कर रखा है। उस आपका जो व्यापक पवित्र स्वरूप है उसको ब्रह्मचर्य, सत्य भाषण, सम दम योग अभ्यास, जितेंद्रिय सत्संग आदि तपचर्या से रहित जो अपरिपक्व आत्मा अंतर्गण युक्त है वह तेरे सुख को प्राप्त नहीं होता। जो पूर्व तप से शुद्ध हैं वे इस तप का आचरण करते उस तेरे शुभ सुख को अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं।
जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में विस्तृत पवित्र चरण रूप तप करते हैं, वे प्रातः प्राप्त होने में व्यर्थ हैं। विचार कीजिए कि ये लोग इस मंत्र से संग्रहित होना सीख कर करते हैं। भला कि जो कहो कि भला कहिए कि वे विद्वान है, वह विद्वान जो हो को भी विद्वान है, तो ऐसा असंभवित अर्थ इस मंत्र का क्यों करते? क्योंकि इस मंत्र में अत्युत्तनु शब्द है, किंतु तो भुजे देश नहीं। पुनः अत्युनु यह शंख नख शिखा पर सुंदर अर्थ है। इसका प्रमाण करके अग्नि से तपाना संग्रहित लोग स्वीकार करें, तो अपने अपने शरीर को भाड़ में फूंक के सब शरीर को जलावे, तो भी इस मंत्र के अर्थ के विरुद्ध है, क्योंकि इस मंत्र में सत्य भाषण आदि पवित्र कर्म का तप लिया है। वीतम तप सत्यम तपो दम सत्यम स्वाध्याय सत्यम तैतरीय इत्यादि तप कहलाता है। अर्थात रत्यम तपम यथार्थ शुद्ध भाव, सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्म में न जाने देना, बाह्य इंद्रिय को अनाचरणों से जाने से रोकना, अर्थात शरीर इंद्रियों और मन से शुभ कर्मों का आचरण करना, वेद आदि सत्य विद्याओं का पढ़ना पढ़ाना, वेद अनुसार आचरण करना आदि उत्तम धर्मयुक्त कर्मों का नाम तप है। धातु को तपा के चमड़ी को जलाना तप नहीं कहलाता। देखो, संग्रहित लोग अपने को बड़ा वैष्णव मानते हैं, परंतु अपनी परंपरा कुकर्म की ओर ध्यान नहीं देते कि प्रथम इनका महापुरुष संत होप हुआ, जो कि संग्रहित के ग्रंथ और भक्तमाल ग्रंथ जो नंबर डूब ने बनाया है उसमें लिखा है। विक्री सुख विचारी योगी इत्यादि वचन संग्रहित ग्रंथ में लिखे हैं कि संत होप योगी सुख को बना बेचकर विचरता था और कंजर जाति में उत्पन्न हुआ था। जब उसने ब्राह्मणों से पढ़ना सुनाना चाहा होगा तब ब्राह्मणों ने तिरस्कार किया होगा। उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध संप्रदाय तिलक संग्रह आदि शास्त्र विद मनमानी बातें चलाई होंगी। उसका चेला मुनिवान जो कि चंडाल वर्ण में उत्पन्न हुआ था, उसका चेला यामनाचार्य जो कि यौन कुल में था, जिसका नाम बदल के कोई यामनाचार्य भी कहते हैं। उसके पश्चात रामानुज ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर संग्रहित हुआ। उसके पूर्व कुछ भाषा के ग्रंथ बनाए थे। रामानुज ने कुछ संस्कृत पढ़ के संस्कृत में श्लोकबद्ध ग्रंथ और शारीरिक सूत्र और उपनिषदों की टीका शंकराचार्य की टीका के विरुद्ध बनाई और शंकराचार्य की भूसी निंदा की। जैसा शंकराचार्य का मत है कि एक अद्वैत तथा जीव भ्रम एक है, दूसरी कोई वस्तु वास्तविक नहीं है, जगत प्रपंच सब मिथ्या माया रूप अनित्य है। इससे विरुद्ध रामानुज का जीव भ्रम माया तीन नित्य है। यहाँ शंकराचार्य का मत भ्रम से अधिक जीव और कारण वस्तु का नाम मानना अच्छा नहीं, और रामानुज इस में जो कि विष्ट दैत जीव और माया सहित परमेश्वर की यह तीन का मानना और अद्वैत का कहना श्रद्धाव्रत है। और ईश्वर के अधीन पंतंत्र जीव को मानना कंठी तिलक माला मूर्ति पूजन आदि पाखंड मत चलाने आदि बुरी बातें संग्रह आदि में है। जैसे संग्रह आदि वेद विरोधी हैं, वैसे शंकराचार्य के मत के भी। मूर्ति पूजा कहाँ चली? जैनियों से। जैनियों ने कहाँ से चलाई? अपनी विद्वानता से। जैन लोग कहते हैं कि शांत ध्यान अवस्थित बैठी हुई मूर्ति देख के अपने जीव को भी सुख परिणाम वैसा ही होता है। उत्तर, जीव चेतन और मूर्ति जड़। क्या मूर्ति के सदस्य जीव भी जड़ हो जाएगा? यह मूर्ति पूजा के पाखंड मत है, क्योंकि जैन चलाइए, इसलिए इसका खंडन बड़े क्लास में करेंगे। प्रश्न 7 आदि ने मूर्तियों में जैन को अनुकूल नहीं किया, क्योंकि जैन की मूर्ति के सदस्य वैष्णव आदि की मूर्तियां नहीं है।
उत्तर, हाँ यह ठीक है कि जो जैनियों की तुल्य बनाते तो जैन मत में मिल जाती, इसलिए जैनों की मूर्ति के विरुद्ध बनाई, क्योंकि जैनों से विरुद्ध करना इनका काम और इनसे विरुद्ध करना मुख्य उनका काम था। जैसे जैनों ने मूर्ति नंगी, ध्यानस्थ और वृद्ध मनुष्य के समान बनाई है, उनसे विरुद्ध वैष्णव देने यथेष्ट संगारित सत्री के सहित रांग रांग भोग विषय आसक्ति सहित खड़ी और बैठी बनाई है। जैनी लोग बहुत से संघ, घंटा, घड़ियाल आदि नहीं बजाती हैं, लोग बड़ा कोहल करते हैं। तब तो ऐसी लीला के रचने से वैष्णवादि संप्रदाय पोप के चले जैनियों के जाल से बच के इनकी लीला में फंसे और भूत से व्यास आदि महर्षियों के नाम से मनमानी असंभव कथा युक्त ग्रंथ बनाए, उनका नाम पुराण रखकर कथा भी सुनाने लगे। और फिर ऐसी ऐसी विचित्र माया रचने लगी कि प्रसाद की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ या जंगल आदि में धर आए और भूमि में गाड़ दी। पश्चात अपने चेहरों से प्रसिद्ध किया कि मुझको रात्रि को स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण, सीता, राम, लक्ष्मण, नैनो, भैरव और महादेव ने कहा कि हम अमुक अमुक ठिकाने हैं, हमको वहां से ले मंदिर में स्थापन कर, तू ही हमारा पुजारी, तो हम मनोवांछित फल देंगे। जब लोगों ने पोप जी की लीला सुनी तब तो सच ही मान लिया और उनसे पूछा ऐसी है मूर्ति कहाँ पर है। तब तो पोप जी बोले कि मुख पहाड़िया जंगल में है, चलो मेरे साथ दिखला दूँ। तब वे उस तुरंत के साथ चल के वहाँ पहुँच कर देखा, आश्चर्य हो उस पोप के पग में गिरकर हाथ के ऊपर इस देवता की बड़ी कृपया है, आप ले जी और हमें मंदिर बनवा देंगे, उसमें इस देवता की स्थापना कर आप ही पूजा करना और हम लोग भी इस प्रतापी देवता के दर्शन प्रसन्न करके मनोवांछित फल पाएंगे। इस प्रकार एक पोप लेती, तब तो उसको देखकर सब पोप ने अपनी जीविका छल कपट से मूर्तियां स्थापन की। प्रश्न निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए अवश्य मूर्ति होनी चाहिए। भला जो कुछ भी ना करे तो मूर्ति के सम्मुख जा हाथ जोड़ परमेश्वर का स्मरण करते नाम लेते हैं, इसमें क्या हानि। उत्तर, जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तब उसकी मूर्ति नहीं बन सकती, और जो मूर्ति के दर्शन मात्र से परमेश्वर का स्मरण हुए तो परमेश्वर के बनाए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि अनेक पदार्थ जिनमें ईश्वर ने अद्भुत रचना की, ऐसी रचना युक्त पृथ्वी, पहाड़ आदि परमेश्वर रचित महामूर्तियां कि जिन पहाड़ आदि से मनुष्य कृत मूर्तियां परमेश्वर बनती है, उनको देखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं हो सकता। जो तुम कहते हो कि मूर्ति देखने से परमेश्वर का स्मरण होता है, यह तुम्हारा कथन सर्वथा मिथ्या है, और जब मूर्ति सामने आने होगी तो परमेश्वर के संबंध होने से मनुष्य एकांत पाकर चोरी चारी आदि कुंकर करने में प्रवृत्त भी हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि इसमें यह मुझको कोई नहीं देखता, इसलिए अनर्थ करे बिना नहीं चुकता। इत्यादि अनेक दोष पाषाणादि मूर्ति पूजा करने से सिद्ध होते हैं। अब देखिए, जो पाषाण आदि मूर्तियों को न मानकर सर्वथा सर्वव्यापक सर्व अंतर्यामी न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता मानता है, वह पुरुष सर्वथा परमेश्वर को सबके पूरे भले कर्मों का दृष्टा मानकर एक अक्षर मात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक न जान के कुर्पों करना तो दूर कहाँ रहा, कि तो मन से कुछ चेष्टा भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है जो मैं मन, वचन और कर्म से कुछ भी बुरा काम करूँगा तो इस अंतर्यामी न्याय के बिना दंड पाए कदापि न बच सकूँगा, और नाम स्मरण मात्र से कुछ भी फल नहीं होता। जैसे कि मिश्री मिश्री कहने से मुख मीठा और नीनी कहने से कड़वा होता है, किंतु जीव से चाखने से मीठा और कड़वा जाना होता है। क्या नाम लेना सर्वथा मिथ्या है, जो सर्वत्र पुराणों में नाम स्मरण का बड़ा महत्व लिखा है। उत्तर, नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं, जिस पर तुम नाम स्मरण करते हो वह रीति झूठी है। प्रश्न, हमारी रीति कैसी है। उत्तर, वेद विरुद्ध। प्रश्न, भला हुआ हमको वेद युक्त नाम स्मरण की रीति बताओ। उत्तर, नाम स्मरण इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्यायकारी ईश्वर का एक नाम है। इस नाम से जो इसका अर्थ है कि जैसे पक्षपात रहित होकर परदा सबका यथार्थ न्याय करता है, वैसे उसको ग्रहण कर न्याय युक्त व्यवहार सरलता करना, अन्याय कभी न करना। इस प्रकार एक नाम से मनुष्य का ज्ञान हो सकता है। प्रश्न, हम भी जानते हैं परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्य, देवी आदि के सिर धारण करके राम, कृष्ण देवता लिए, इससे उसकी मूर्ति बनती है कि ये भी झूठी है। हाँ झूठी, क्योंकि आज एक बात इकाई इत्यादि विषयों से परमेश्वर को जन्म, मरण और शरीर धारण रहित वेदों में कहा है, तथा युक्ति से भी परमेश्वर का अवतार कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो आकाशवत सर्वत्र व्यापक अनंत सुख दुख दृश्य आदि गुण रहित एक छोटे से वीर्य गर्भाशय और शरीर को करा सकता है। आता जाता वह जो एक देशी हो और जो अचल अदृश्य, जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं, उसका अवतार कहना जाने, बंदर के पुत्र का विवाह कर उसके पुत्र के दर्शन करने की बात कहना है। प्रश्न,
जब परमेश्वर व्यापक है तो मूर्ति में भी है। पुण्य चाहे किसी पदार्थ में भावना करके पूजा करना अच्छा क्यों नहीं। देखो न काष्ठे युक्ति देव न पसाणे मन भाव ही विदिते ते सिद्ध संभव कारण परमेश्वर देव न काष्ठ न मृतिका के बनाए पदार्थ में, किंतु परमेश्वर तो भाव में विद्वान है। जहाँ भाव को वहाँ परमेश्वर सिद्ध होता है। उत्तर, जब परमेश्वर सत्य व्यापक है तो किसी एक वस्तु में परमेश्वर की भावना करना अन्यत्र न करना ये ऐसी बात है जैसे चक्रवर्ती राजा की सब राज्य की सत्ता से छुड़ाकर एक छोटी सी झोपड़ी का स्वामी मानना। देखो ये कितना बड़ा अपमान है। वैसे तुम परमेश्वर का अपमान करते हो। जो व्यापक मानते हो तो वाटिका में से पुष्प पत्ता तोड़ के क्यों चलाते, चंदन खींच के क्यों लगाते, धूप को जला के क्यों देते, घंटा घड़ियाल बाज पखानों को लकड़ी से कूटना पीटना क्यों करते हो। तुम्हारे हाथों में तो क्यों जोड़ते, सिर में है क्यों सिर नमाते, अन्न जल आदि में क्यों नैवेद्य धरते, जल में है स्नान क्यों करते, क्योंकि उन सब पदार्थों पर व्यापक है। तुम व्यापक की पूजा करते हो। ये व्यापक जो व्यापक की पूजा करते हो तो पाषाण लकड़ी आदि पर चंदन पुष आदि क्यों चढ़ाते हो। जो व्यापक की करते हो तो हम परमेश्वर की पूजा करते हैं, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो। हम पाषाण आदि मूर्ति की पुजारी हैं, ऐसा सत्य क्यों नहीं बोलते। अब कि ये भाव सच्चा है वह झूठा। जो को सच्चा है तो तुम्हारे भाव के अधीन होकर परमेश्वर बद हो जाएगा और तुम मृतिका में सुवर्ण रजत आदि, पसाड़ में हीरा पन्ना आदि, समुद्र फिर में मोती, जल में घृत दूध दधी आदि और दूली में मैदा शक्कर आदि की भावना करके उनको वैसा क्यों नहीं बनाते हो। तुम लोग दुख की भावना कभी नहीं करते, वह क्यों होता है। और सुख की भावना से देखते वह क्यों नहीं प्राप्त होता। अंधा पुरुष नेत्र की भावना करके क्यों नहीं देखता, मरने की भावना करके क्यों नहीं मरते, क्यों मर जाते हो। इसलिए तुम्हारी भावना सच्ची नहीं, क्योंकि जैसी जिसमें वैसे की भावना का नाम सच्ची भावना है। जैसे अग्नि में अग्नि, जल में जल, जल में अग्नि, अग्नि में जल समझना अभावना है, क्योंकि जैसे को वैसा जानना ज्ञान है और अन्यथा जानना अज्ञान है। इसलिए तुम भावना को भावना और भावना को अभावना कहते हो। प्रश्न, आदि जब तक वेद मंत्रों से आह्वान नहीं करते तब तक देवता नहीं आता और आह्वान करने से झट आता और विसर्जन करते रहता है। उत्तर, जो वेद मंत्र को पढ़कर आह्वान करने से तब तक देवता आ जाता है तो मूर्ति चेतन की नहीं जाती और विसर्जन कर सकता है। तो वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। सुनो, पूर्ण परमात्मा न आता न जाता है। जो तुम मंत्र बल से परमेश्वर को बुला लेते हो तो उन्हीं मंत्रों से अपने मरे हुए पुत्र के शरीर में जीव क्यों नहीं बना लेते और शत्रु के शरीर में जीवात्मा का विसर्जन करके क्यों नहीं मार सकते। सुनो, ये पोप जी तुमको ठक्कर अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं। वेदों में पाषाण आरती, मूर्ति पूजा और परमेश्वर के आह्वान विसर्जन करने का एक अक्षर भी नहीं। प्रश्न, प्राणा इहा गच्छतु सुखम चिरम तिष्ठन्तु स्वाहाय आत्मे आगच्छतु सुखम चिरम तिष्ठि स्वाहाय इंद्रियाणि आगच्छु सुखम तिष्ठि स्वाहाय इत्यादि वेद मंत्र है, क्यों कहते हो नहीं है। उत्तर, अरे भाई, ये सब कल्पित वाग्मार्यों की वेद विरुद्ध तंत्र ग्रंथों की कोपरिचित पत्तियां हैं, वेद वचन नहीं। प्रश्न, क्या तंत्र झूठा है। हाँ, सब झूठा है। जैसे आह्वान, प्राण प्रतिष्ठा, पाषाण आदि मूर्ति विषय वेदों में एक मंत्र भी नहीं है, वैसे स्नानम संप्रमण आदि वचन भी नहीं है। और इतना भी नहीं कि पाषाण आदि मूर्ति रचिता मंदिर स्थात्य गंध्य आदि चेत अर्थात पाषाण की मूर्ति बना मंदिरों में स्थापन कर चंदन अक्षति से पूजा, ऐसा लेस मात्र भी नहीं। जो वेदों में विधि नहीं तो खंडन भी नहीं, और जो खंडन है तो प्राप्त तो सत्य निषेध मूर्ति के होने से खंडन संगत हो सकता है। उत्तर, विधि तो नहीं परंतु परमेश्वर के स्थान में किसी अन्य पदार्थ को पूज्य न मानना और श्रद्धा निषेध किया है। क्या पूर्व विधि नहीं होता। सुनो, अनंतम परम विशंति ये असंभूति वास्ते तथो भूये युक्ते तमो अय संभूत्यार्थन यजुर अध्याय 40 मंत्र 9 न तस्य प्रतिमा अस्ति यजु अध्याय 32 मंत्र 3 यदाचार्यभ्युदितं येन वाग्भ्युक्ते तदेव भ्रमते विधिं नेते तदि वास्ते तन्यान्यमुक्ते येन मतम तदेव भ्रमतं विधिं नेते
यदि उपासते यच्चुक्षु न पसंति येन च सुस्ति पसंति तदेव भ्रमतं विधि नेतम यदित वास्ते यच्छ छात्रेण न संति येद श्रोतम इदं श्रुतं तदेव भ्रम तदेव विधि नेतम यदि उपासते तत् प्राणे न प्राणन्ति येन प्राणे प्रणीते तदेव भ्रमतं विधि नेद यदि उपासते केनो उपनिषद। जो असंभूति अर्थात अनुपतन अनादि प्रकृति कारण की भ्रम के स्थान की उपासना करते हैं वे अंधकार अर्थात अज्ञान और दुख सागर में डूबते हैं। और जो संभूति जो कारण से उत्पन्न हुए कार्य रूप पृथ्वी आदि भूत पसान और पक्ष आदि अवय और मनुष्य आदि के शरीर की उपासना भ्रम के स्थान में करते हैं उस अंधकार से व्यक्ति का अंधकार अर्थात महा चिरकाल घोर दुख रूपी नरक में गिर के महाकलेश भोगते हैं। जो सब जगत में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की प्रतिमा परिणाम सादृश्य व मूर्ति नहीं है। जो वाणी की दीनता अर्थात वह जल है लीजिए वैसा विषय नहीं और जिसके ध्यान और सदा से वाणी की प्रवृत्ति होती है उसको ब्रह्म जानो और उसकी उपासना करे। जो उससे भिन्न है वह उपासनीय नहीं है। जो मन से ईता करके मन में नहीं आता जो मन को जानता उसी भ्रम को तू जान उसकी उपासना करे। उससे भिन्न जीव और अंतर्गण है उसकी उपासना भ्रम के स्थान में मत कर। जो आँख से नहीं दिख पड़ता जिसे सब आँखें देखती हैं उसी को तू भ्रम जान और उसकी उपासना करे। जो उससे भिन्न सूर्य विद्युत अग्नि आदि जड़ पदार्थ है उसकी उपासना मत कर। जो सोच से नहीं सुना जाता और जिससे सोच सुनता है उसी को तू भ्रम जान और उसकी उपासना कर। उससे भिन्न शब्द आदि की उपासना उसके स्थान में मत कर। जो प्राणों से चलमान नहीं होता और जिससे प्राण गमन को प्राप्त होता है उसी भ्रम को तू जान और उसकी उपासना कर। जो उससे भिन्न वायु है उसकी उपासना मत कर। इत्यादि भू से निषेध है। निषेध प्राप्त और अप्राप्त का भी होता है। प्राप्त का जैसे कोई कहीं बैठा है उसको वहां से उठा देना और अप्राप्त का जैसे तो चोरी कभी मत करना दुष्टों का संग मत करना इत्यादि अप्राप्त का भी निषेध होता है। सो मनुष्य के ज्ञान में अप्राप्त और मनुष्य के ज्ञान में प्राप्त का निषेध किया है इसलिए पाषाण आदि मूर्ति पूजा अत्यंत निषेध है। मूर्ति पूजा में पुण्य नहीं तो पाप भी नहीं। उत्तर कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक विहित जो कृत्य से वेद में सत्य भाषण प्रतिपादित है। दूसरे निषेध जो अकृत्य से मिथ्या भाषण आदि वेद में निषेध है। जैसे विहित का अनुष्ठान करना वह धर्म और उसका न करना धर्म है वैसे निषिद्ध कर्म का करना अधर्म और न करना धर्म है। जब वेदों से निषिद्ध मूर्ति पूजा आदि कर्म को तुम करते हो तो पापी क्यों है। प्रश्न देखो वेद अनादि है उसमें मूर्ति पूजा क्या काम था क्योंकि पहले तो देवता प्रत्यक्ष थे। यह रीति तो पीछे से तंत्र और पुराणों से चली। जब मनुष्य का ज्ञान और सामर्थ्य न्यून हो गया तो परमेश्वर को ध्यान में मिला सके मूर्ति का ध्यान तो कर सकते हैं। इस कारण अज्ञानियों के लिए मूर्ति पूजा क्योंकि सीढ़ी चढ़े तो भवन में पूजा जाए पहली सीढ़ी छोड़कर ऊपर जाना चाहे तो नहीं जा सकता इसलिए मूर्ति प्रथम सीढ़ी है। इसको पूछते जब ज्ञान होगा और अंतःकरण पवित्र होगा तब परमेश्वर का ध्यान कर सकेगा। जैसे लक्ष्य में मारने वाला प्रथम स्थूल लक्ष्य में तीर गोला आदि मारता मारता 50 सूक्ष्म में निशाना मार सकता है वैसे स्थूल मूर्ति पूजा करता करता अपने सूक्ष्म भ्रम को प्राप्त होता है। जैसे लड़कियां गुड़ियों का खेल तब करती है जब तक सच्चे पति को प्राप्त नहीं होती इत्यादि मूर्ति पूजा करना दुष्ट काम है। उत्तर जब वेद विहित धर्म और वेद विरुद्ध आचरण में अधर्म है तो पुण्य तुम्हारे कहने से भी मूर्ति पूजा करना है धर्म ठहरा। जो ग्रंथ वेद से विरुद्ध है उनका प्रमाण करना जानो नास्तिक होना है। सुनो नास्तिक और वेद नित्यक या वेद ब्रहा समर्थ्यो याश्चकाश्चे कुदृष्ट्य सत्या निष्फला प्रेत्य नमो तमो निष्ठा ही ता समर्थ्या उत्पत्ते चरिते न यवन तो अनानि कालचिति तान्यर वाक्या लिख्यतया निष्फल्यान्यनन्ति च मनोवधय। मुनि जी कहते हैं जो वेदों की निंदा अर्थात अपमान त्याग विरुद्ध आचरण करता है वह नास्तिक कहलाता है। जो ग्रंथ वेद भाई कुशित पुरुषों के बनाए संसार को दुख शोक में डुबाने वाले हैं ऐसे निष्फल असत्य के अंधकार इस लोक लोक में दुखदायक है। जो इन वेदों से विरुद्ध ग्रंथ उत्पन्न होते हैं वे आधुनिक ढंग से शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। उनका मानना निष्फल और झूठा है। इस प्रकार धर्मा से लेकर जैमिनी महर्षि पंत का मत है कि वेद रूप को न मानना किंतु वेद अनुकूल का ही आचरण करना धर्म है। क्यों
वेद सत्य अर्थ का प्रतिपादन है। इससे विरुद्ध जितने तंत्र और प्राण है वेद उन्नत होने से झूठे हैं, क्योंकि जो वेद से उचलते हैं उनमें कहीं मूर्ति पूजा के अधर्म रूप है। मनुष्यों का ज्ञान जड़ की पूजा से कहीं नहीं बचता, क्योंकि जो ज्ञान है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों की सेवा संग से ज्ञान बढ़ता है, पाषाण आदि से नहीं। क्या पाषाण आदि मूर्ति पूजा से प्रश्न को धार्मिक बिता जा सकता है? नहीं। मूर्ति पूजा से डीने की बड़ी खाई है, जिसमें गिर कर चूर हो जाता है, पुनः सुखाई से निकल नहीं सकता, क्योंकि उसमें मर जाता है। हाँ, छोटे धार्मिक विधानों से लेकर परम विधान योगियों के संग से सह विद्या और सत्य भाषण आदि परमेश्वर की प्राप्ति की सीढ़ियाँ हैं। जैसे ऊपर घर में जाने की निश्रेणी होती है, किंतु मूर्ति पूजा करते करते ज्ञानी तो कोई नहीं, परंतु सब मूर्ति पूजक अज्ञानी रहकर मनुष्य जन्म व्यर्थ खोके बहुत से मर के, और जो अब है वे होंगे वे मनुष्य के धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति रूप फलों से मुख होकर निरर्थ नष्ट हो जाएंगे। मूर्ति पूजा भ्रम की प्राप्ति में स्थूल लक्ष्यवत नहीं, किंतु धार्मिक विधान और सृष्टि विधा है। इसको बढ़ाता बढ़ाता भ्रम को भी पाता है। मूर्ति पूजा गुड़ियों के खेल होते नहीं, किंतु प्रथम अक्षर अभ्यास सुशिक्षा का होना गुड़ियों के खेलवत भ्रम की प्राप्ति का साधन है। सुनिए, जब अच्छी शिक्षा और विद्या प्राप्त होगा तब सत्य स्वामी परंपरा को प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न, सकार में मन स्थिर होता है, निराकार में स्थिर होना कठिन, इसलिए मूर्ति पूजा रहनी चाहिए। उत्तर, सकार में मन स्थिर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको मन छठ ग्रहण करके उसी के एक एक अवयव में घूमता और दूसरे में दौड़ जाता है। और निराकार अनंत परमात्मा के ग्रहण में यात्रा सामर्थ्य मन अनंत दौड़ता है तो भी अंत नहीं पाता, निर्वय होने से चंचल भी नहीं रहता, किंतु उसी के गुण गुण स्वभाव का विचार करता करता आनंद में मगन होकर स्थिर हो जाता है। और जो सकार में स्थिर होता है तो सब जगत का मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि जगत में मनुष्य स्त्री पुत्र धन मित्र आदि सकार में फंसा रहता है, परंतु किसी का मन स्थिर नहीं होता जब तक निराकार में न लगा हुआ है, क्योंकि निरअवय होने से उसमें मन स्थिर हो जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा करना अधर्म है। दूसरा, उसमें करोड़ों रुपए मंदिरों में व्यय करके दरिद्र होते हैं और उसमें प्रमाद होता है। तीसरा, स्त्री पुरुषों का मंदिर में मेला होने से वह विचार लड़ाई भेड़ा और रोग आदि उत्पन्न होते हैं। चौथा, उसी का धर्म अर्थ काम मुक्ति का साधन मान के पुरुषार्थ रहित होकर मनुष्य जन्म व्यर्थ होता है। पांचवा, नाना प्रकार की विरुद्ध स्वरूप नाना चित्त युक्त मूर्तियों के पुजारियों का एक मत नष्ट होकर विरुद्ध मत में चलाकर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश करते हैं। छठा, उसी के भरोसे शत्रु का पराजय और अपना विजय मान बैठे रहते हैं, उसका पराजय होकर राज्य संता और धन का सुख उनके शत्रुओं के साधन होता है और अपराधी शत्रुओं के वश में होकर अनेक विध दुख पाते हैं। सातवां, जब कोई किसी को कहे कि हम तेरे बैठने के आसन और नाम पर पत्थर धरें, तो जैसे वह उस पर क्रोधित होकर मारता वह गाली प्रदान करता है, वैसे जो परमेश्वर की उपासना के स्थान हरते और नाम पर पाषाण आदि मूर्ति धरते हैं उनको सत्यनाश परमेश्वर न करे। और आठवां, भ्रांत होकर मंदिर मंदिर देश देशांतर में घूमते घूमते दुख पाते, धर्म संसार और परमात्मा का काम नष्ट करते, चोर आदि से पीड़ित होते, ठगों से ठगाई जाती है। नवा, दुष्ट पुजारियों को धन देते हैं, वे उस धन को वैश्या परसत्री मन मद मांसाहार लड़ाई भिड़ों में व्यय करते हैं, जिससे दाता का सुख का मूल नष्ट होकर दुख पाता है। 10वां, माता पिता आदि मान्यों को अपमान कर पाषाण मूर्तियों का अपमान करके कृतज्ञ हो जाते हैं। 11वां, उन मूर्तियों को कोई तोड़ डालता है व चोर ले जाता है, तब हाय हाय करके रोते हैं। 12वां, पुजारी पर स्त्रियों के संग और पुजारी पर पुरुषों के संग से प्राय दूषित होकर स्त्री पुरुष के प्रेम की आनंद को हाथ से धो बैठते हैं। 13वां, स्वामी सेवक की आज्ञा का पालन यथावत न होने से परस्पर विरुद्ध भाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। 14वां, जड़ का ध्यान करने वाला का आत्मा भी जड़ हो जाता है, क्योंकि देह का जड़ तो धर्म अंतःकरण द्वारा आत्मा में वस जाता है। 15वां, परमेश्वर ने सुगंध युक्त पुष्प आदि पदार्थ वायु जल के दुर्गंध निवारण और आर्द्रता के लिए बनाए हैं, उनको पुजारी जी तोड़ कर न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक समुद्री आकाश में चढ़ाकर वायु जल की शुद्धि करता और पूर्ण समुद्री के समय तक उसका सुगंध होता उसका नाश मध्य में कर देते हैं। पुष्प आदि कीच के साथ मिलकर उल्टा दुर्गंध उत्पन्न करते हैं। क्या प्रार्थना ने पत्थर पर चढ़ाने के लिए पुष्प आदि सुगंध आदि पदार्थ रचे हैं। 16वां, पत्थर पर चढ़े हुए पुष्प चंदन और आदि सब का जल और मृतिका के सेवन से मोरी व कुंड में आकर सड़ के इतना उससे दुर्गंध आकाश में चढ़ता है कि जितना मनुष्य के मल का।
और सहस्त्रों जीव उसमें पड़ते उसे मरते सड़ते हैं। ऐसे ऐसे अनेक मूर्ति पूजा के करने में दोष आते हैं। जिससे श्रद्धा पाषाण आदि मूर्ति पूजा सज्जन लोगों को त्यक्ते हैं, और जिन्होंने पाषाण मूर्ति पूजा की है, करते हैं और करेंगे, वे उपयुक्त दोषों से न बचते हैं न बचेंगे। यह महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपनी स्थायिक प्रकाश पुस्तक में परमात्मा मूर्ति पूजा और मतों के विषय में थोड़ा सा कहा, जिससे सच्चे मत का, सच्चे परमेश्वर का और सच्चे तप का पता चले। वीडियो में मैंने जो कहा है वह महर्षि दयानंद सरस्वती का सिद्धांत बताया है, आपने कोई भी राय नहीं दी है।